और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटरी बहुत सारी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये सिर्फ 1 कप मैदा से बनके तैयार हुई है। ये चाय के साथ खाने वाली मटरी बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनी है। तो चलिए हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। और इस कुरकुरी मज़ेदार चाय के साथ खाने वाली मटरी को बनाना घर पे बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या फिर कभी सुबह या शाम की चाय हो, नाश्ता हो, तो फिर ये मटरी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसके साथ ही हमने कुछ निमकी भी तैयार करके रखी है और इसे हम अपनी अगली रेसिपी में आपसे शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा खस्ता मज़ेदार सी बनती है और कभी कभी चाट, टिक्की या पापड़ी खाने का मन हो, इसे भी घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप मैदा और ये कप हमारा 250 ग्राम के बराबर है। और इस मैदे में हमने डाल देना है 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी, क्योंकि देसी घी का ही मोइन बहुत अच्छा सा लगता है। लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमने चम्मच की सहायता से सारे घी को अच्छे से मैदे में मिला देना है और फिर हाथ से हमने मसल के सारे मैदे को घी के साथ अच्छे से मिलाना होगा और इसे हम मोइन लगना कहते हैं। के डालने से हमारी मटरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्प मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। घी को अच्छे से मैदे के साथ मिलाने के बाद हम मुट्ठी बांधकर देखेंगे कि मैदा अच्छे से बंध रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से बंध रहा है, इसका मतलब इसमें घी हमारा बराबर डला है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। और अब हमने इसमें डाला है बस 1/4 चम्मच भर नमक और 1/4 चम्मच भर अजवाइन, जिसको कि हमने क्रश करके डाला है। हमें नमक को यहाँ पे थोड़ा हल्का ही रखना होता है, तभी इसका स्वाद अच्छा लगता है। अब उसी कप से नाप के हमने लगभग 1/4 कप भर पानी को ले लेना है। इसे हमने थोड़ा थोड़ा सा मैदे में डाल के टाइट डो सा बना के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस जैसा हम आटा गूंथते हैं उससे हमें थोड़ा टाइट रखना होता है। अभी हमारी मटरी खस्ता से बनकर तैयार होती है। और मैदा अच्छे से गूंथने के बाद अच्छे से मैदे को ढककर हमने रेस्ट करने के लिए किसी कपड़े से ढक कर, नहीं तो फिर पॉलिथीन में, नहीं तो फिर हमने यहाँ पर इसे क्लिंग रैप में ढक के रख दिया है। यानी कि इसे लपेट के अच्छे से रख देना है, जिससे कि ये सूखे नहीं और आराम से थोड़ा रेस्ट भी कर पाए। बस 10-15 मिनट के लिए ही छोड़ना होगा। और अब हमने यहाँ पे रख ली है कढ़ाई और उसमें डाल लिया है रिफाइंड ऑयल। इस रिफाइंड ऑयल को हमने लो आंच पे गुनगुना करने के लिए रख दिया है। और अब हमारा मैदा भी यहाँ पे रेस्ट कर चुका है। इसी तरह से आप चाहें तो इसकी जगह पे आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने थोड़ा सा मसलने के बाद इसे हमने 4 भागों में तोड़ लिया है और जितनी आकार की हमें मटरी बनानी हो उसी आकार की हम उतनी लोई को तोड़ लेंगे। और बाकी बचे मैदे को हमने फिर से ढक के रख देना है ताकि ये बिल्कुल भी सूखे नहीं, तभी इसकी मटरी अच्छी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर रोटी बनाने वाले पेड़े से थोड़ी सी छोटी लोई को लिया है, दोनों हाथों से अच्छे से रोल कर लेंगे और फिर हमने इन्हें सभी तरफ से पतला सा बेलते हुए फॉर्क की सहायता से दोनों तरफ से हमें इसे छेद कर लेना है। इससे होगा ये कि हमारी मटरी तलते समय फूलेगी बिल्कुल भी नहीं। कि हम यहाँ पे पतली मटरी को बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि चाय के साथ आसानी से खाई जा सकती है, बड़ी ही खस्ता मज़ेदार सी लगती है। और इसी तरह से हम बाकी मटरियों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारा तेल थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म हो चुका है, तो अब हमने इस आंच पे इस मटरी को डाल देना है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी भी आंच आपको लगे कि तेज़ हो रही है, बुलबुले ज़्यादा उठ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आप गैस को बंद भी कर सकते हैं। और अब हमने थोड़ा सा तेल को गुनगुना रहते ही इस मटरी को डाल दिया है। हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और बीच बीच में हमने इसे बंद भी कर दिया था जब हमें लगा कि तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है, ताकि हमारी मटरी अच्छे से सभी तरफ से सिक कर तैयार हो और ये खस्ता सी बनी रहे। मटरी को हमने धीमी आंच पे डाला है और जब मटरी फूल के ऊपर तक आ गई, इसका मतलब मटरी थोड़ी सी सिक चुकी है। और अब मटरी को हमने दूसरी तरफ से भी 1-2 मिनट अच्छे से सिकने देना है। थोड़ी सी जब मटरी इस तरफ से सिक जाएगी तो फिर हमने इसे पहली तरफ पलट दिया है और इस तरह से दोनों ही तरफ से हमें अलट पलट कर मटरी को लगभग अच्छे से 6-8 मिनट तक सेक लेना है। और जब हमारी मटरी सिककर थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन सी होने लगेगी, तब हमने इसे निकाल लेना है। तब थोड़ी सी आंच हम तेज कर लेंगे
ताकि मटरी का सारा तेल कढ़ाई में ही निकल जाए। फिर इसे पलटे की सहायता से हमने सारा तेल निकलने के बाद इसे प्लेट में आराम से निकाल लेना है। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने आराम से मटरी बनकर तैयार हो चुकी है। और इस तरह से हमने सारी मटरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत आराम से बहुत ज्यादा खस्ता मजेदार स्वादिष्ट सी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन मजेदार मटरियों को आप भी इस तरह से घर पर बनाना खाना और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।